क्वेश्चन है स्टार्टिंग एट रेस्ट a 10 kg object is acted upon by only one force as indicated in figure, then the total work done by the force is। तो यहाँ पे फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व निकालने लगते हैं। तो याद रखो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एफ एक्स कर्व दिया हो तब एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, एफ एक्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, तब वर्क डन आएगा। मगर यहाँ पर एफ टी कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना ये गलती बिल्कुल मत करना कि एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको प्रोसीजर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक है और उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये 30 न्यूटन का हो गया फोर्स, और इनिशियली रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। और हमें देखना है कि ये कितना डिस्प्लेस होगा, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा। तो ब्लॉक डिस्प्लेस होके आगे चला जाएगा कहाँ, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला गया सपोज करो, है ना। और यहाँ पर जब आया तब सपोज करो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, वो हमें पता नहीं है, और उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया। सपोज यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड है और यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड्स में दिया है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो पहले फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, फिर बैकवर्ड फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो इस ग्रीन वाले फोर्स के लिए पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, बस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा फोर्स बाय मास, मास दिया हुआ है। तो पहले हम इस ग्रीन वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स 30 न्यूटन, फोर्स 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 10 kg, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्रीन वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन आ गया तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो u0 है तो हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2 सेकेंड के लिए लग रहा है तो 2 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, 6 मीटर। तो एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड का, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय 30 न्यूटन। तो फाइनली वी विल गेट वर्क डन बाय 30 न्यूटन फोर्स। ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 30 न्यूटन, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 मीटर। तो ये आ जाएगा 180 जूल। मगर अभी तो सिर्फ ग्रीन पार्ट का वर्क डन आया है। इसके बाद ये रेड वाला फोर्स लगेगा अप टू 3 सेकेंड तक, तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ से एक बार फिर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये होगा अप टू 3 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये 1 सेकेंड और चलेगा। तो ये आ गया। तो अब इसमें फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम तो ये पहले 3 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह पता नहीं है। इस वेलोसिटी को v को हम पता कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लो। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 3 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड। तो 3 इंटू 2 इट विल गिव यू v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ था। अब हमें ये रेड वाले पार्ट की डिस्टेंस निकालनी है कि रेड वाले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको कुछ एस डैश ले लो। तो रेड वाले पार्ट के लिए हम पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी ए डैश, दैट इज फोर्स बाय मास। तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और मास इसका है 10 kg, मास 10 kg है ना। तो ये आ जाएगा ए डैश की वैल्यू आ जाएगी
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर ये रिटार्डेशन होगा क्योंकि फोर्स जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा और जो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो अब हम निकाल लें कि एस डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो एस डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 एंड टाइम आगे कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड। हाँ, 2 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड, तो 6 इंटू 1 सेकेंड एंड रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस हाफ। ए डैश कितना हो गया, 1 और 1 सेकेंड का स्क्वायर, 1 सेकेंड का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। एस नाउ यू विल कैलकुलेट एस डैश फाइंड कर लेंगे। तो ये जगह 6 माइनस कितना आ गया, ये आ गया 1/2, इसका मतलब हो गया 0.5। तो ये एस डैश की वैल्यू आ जाएगी 5.5, एस डैश हो गया 5.5 मीटर। अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें, है ना, वर्क डन कैलकुलेट कर ले, वर्क डन बाय 10 न्यूटन। तो आई विल नॉट चेंज द कलर। तो वर्क डन बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है यानी 10 न्यूटन इंटू एस, यानी माइनस 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन और इंटू एस डैश की वैल्यू 5.5, तो माइनस 10 इंटू कर दो 5.5 मीटर, मतलब जूल में 5.5 और न्यूटन मीटर हुआ जूल। और ये दिस विल गिव यू वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स इज 55 जूल। तो ये फाइनली हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन का वर्क डन, यानी 30 न्यूटन का वर्क डन और प्लस 10 न्यूटन फोर्स का वर्क डन। तो 30 न्यूटन फोर्स का जो वर्क डन है वो आया था 180 जूल, ये 30 न्यूटन का 180 जूल, और यहाँ पर हमारा आया है -55 जूल। तो ये हमारा आ जाएगा फिर 125 जूल, यानी हमारा जो सही आंसर है वो सेकंड आंसर सही है। तो द करेक्ट आंसर इज 125 जूल, 125